ओम साई राम। अध्याय 51 उपसंहार। अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है। अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है। इसमें हेमाड पंत ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है जिस प्रकार अन्य मराठी ग्रंथ धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। भाग्यवश हेमाड पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वह सूची प्राप्त न हो सकी। तब बाबा के एक योग्य तथा धार्मिक भक्त ठाड़े के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री वी देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किए हैं। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है, इसलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। अभाग्यवश हेमाड पंत उस समय तक जीवित न रहे कि अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छपने योग्य बनाते। सदगुरु श्री साईं की मानता है। साईं, मैं आपकी चरण वंदना करो उससे आपसे शरण याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावट से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है और जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते रहे हैं और एवं बात एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा घृणा और ईर्ष्या रूपी गणित मछलियाँ विहार कर रही हैं। यद्यपि इतना भयानक है तो भी इसमें हमारे सतगुरु साईं महाराज उसमें अवस्थित स्वरूप ही हैं, इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सतगुरु तो जहाज हैं, वे हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे। प्रार्थना श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमें किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारा यह चरित्र घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो और जो भक्त इसका प्रेमपूर्वक अध्ययन करें उनके समस्त कष्ट संकट दूर हो जाएं। फलश्रुति, अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में कुछ शब्द लिखूंगा। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन या पाठन या श्रवण करोगे तो तुम्हें त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी। यदि तुम इस प्रकार नियम और प्रेमपूर्वक अभ्यास करते रहो तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम बाबा के वंश से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण और उनके चरणों के में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र मंथन करो, उसमें से प्राप्त रत्नों को ऋषियों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण आधा पतन से बच जाएंगे। भक्तगण अनन्य भाव से उनकी से हट जाएँ तो उनका मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र से मिल जाती है। यदि तुम तीन अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक जगत से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धापूर्वक जो इस ग्रंथ का एक सप्ताह में पठन करेगा या उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेगा उन्हें भावों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ही फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदरपूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं बाबा प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान तथा दरिद्रता के पाशे से मुक्त कर धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित होकर नित्य एक अध्याय ही पढ़ोगे तो तुम्हें अपरमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर घर गुरु पूर्णिमा, गोकुलाष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी, दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ध्यानपूर्वक तुम केवल इस ग्रंथ का पठन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष की प्राप्ति होगी और सदैव श्री साईं चरणाविंदों के स्मरण बना रहेगा और तुम भवसागर से सहज ही पार हो जाओगे। इस अध्याय से रोगियों को स्वस्थ, निर्धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर हो जाएंगे, मानसिक शांति प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे भी एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों महीनों से सुनी है उनके कलेमहारी और मनोहर चरणों के कभी विस्मृत न होने दो। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन और श्रवण करोगे, श्री साईं बाबा वैसी ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी हो में प्रसाद याचना। अंत में इस पुस्तक
को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कथा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साईं चरणों में पूर्ण अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवादिदेवा और साईं भगवान का ही दर्शन करें। एक वस्तु श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। ओम तोरली साईं बाबा की जय। श्री ओम श्री साईं यशकाय श्री वासने नमः। ओम साईं राम।